दोनों के लिए ही सेम होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगी और उनका मतलब भी सेम होगा, लेकिन फॉल्ट्स की नोयत अलग अलग होगी, ठीक है। यानी कि अगर डीसी इन्वर्टर पे ईसी आ रहा है तो उसमें क्या 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 पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और नॉन डीसी इन्वर्टर में यानी कि जो कन्वेंशनल एसी हैं तो उनमें अगर ईसी आ रहा है तो उसमें क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए उसको गौर से सुनिएगा और तवज्जो से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको तमाम बातों की अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डीसी इन्वर्टर्स के बारे में, ठीक है। तो जब भी डीसी इन्वर्टर पे ईसी एरर कोड आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो यूनिट है उसमें या तो गैस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लीक हो गई है और यूनिट बिल्कुल गैस से खाली हो चुका है, तो इस वजह से ये ईसी एरर कोड आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर यूनिट में जो है वो गैस मौजूद तो है लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो वो भी हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं कि जब गैस बिल्कुल कम हो जाती है तो उसकी क्या निशानी होती है, ठीक है। तो जो पाइप होते हैं डिस्चार्ज पाइप, उसके ऊपर बर्फ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। और वाइट कलर के होने से ये पता चल जाता है कि अब इसमें जो है वो गैस कम है, ठीक है। तो उसका जो छोटा डिस्चार्ज पाइप है, छोटा पाइप जो होता है, ठीक है, तो उसमें बर्फ आती है, ठीक है। तो ये याद रखें। तो जब गैस कम हो जाएगी तो फिर भी ईसी एरर कोड आएगा, और जब गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो फिर भी ईसी कोड आएगा। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे आपका यूनिट की एक और चीज़ होगी कि अगर इसमें कंप्रेसर है और इसमें दूसरी चीज़ें अगर वो ख़राब होंगी तो उनके अलग से एरर कोड होंगे, ठीक है। जबकि जो नॉन डीसी इन्वर्टर है, ठीक है, या कन्वेंशनल जो एयर कंडीशनर है उसमें सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन जो डीसी इन्वर्टर्स हैं या कन्वेंशनल जो एसीज हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जब कन्वेंशनल एसी की बात की जाए तो उस पर जब ईसी को एरर कोड आएगा तो सबसे पहले तो ये वजह हो सकती है कि आपका जो आउटडोर है, ठीक है, उसका कंप्रेसर ही स्टार्ट ना ले, ठीक है। तो और इंडोर ने उसको सप्लाई दे दी हो लेकिन वो स्टार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वो इसी एरर कोड देगा। तो स्टार्ट ना होने की भी 1 से 2 वजह हो सकती हैं। पहली बात 2 से 3 वजह हो सकती है, सॉरी 2 से 3 वजह हो सकती है। एक, उसका अगर कैपेसिटर खराब हो जाए तो वो स्टार्ट नहीं देगा, तो क्या होगा कि यूनिट जो है आपको इसी एरर कोड देगा, ठीक है। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर उसमें जो कंप्रेसर की कोई तार है, कोई वायर है जो जल जाए, ठीक है, तो फिर भी वो आपको इसी एरर कोड देगा क्योंकि कंप्रेसर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर तीसरी वजह ये हो सकती है कि कंप्रेसर सब कुछ ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंप्रेसर खुद ही खराब हो गया है, ठीक है, तो फिर भी ये इसी एरर कोड ही शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि डीसी इन्वर्टर और नॉन डीसी इन्वर्टर में जो और बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो इसका इंडोर है, ठीक है, इसमें ये एक रिले लगी होती है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर ने इस रिले को ऑन कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसके जो रिले है वो मैग्नेट इसमें बनता है, ठीक है, और वो 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है। अगर उन 2 पॉइंट्स के दरमियान कार्बन आ जाए और ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो यूनिट ने ऑन की है तो इसको बाहर सप्लाई ना दे सके, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर ने तो अपना काम कर दिया हुआ है, ठीक है, तो आगे सप्लाई नहीं जा रही है तो वो यूनिट को ऑन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस वजह से भी ये इसी एरर ही देगा। तो इसके लिए आपको ये चेक करना होगा कि आया ये रिले खराब है या फिर बिल्कुल इलेक्ट्रिक यहीं से पास नहीं हो रही, ठीक है, तो वो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि यूनिट में जो है वो गैस बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, तो डिस्चार्ज पाइप पे बर्फ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से वो बिल्कुल वाइट हो जाता है पाइप, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका यूनिट जो है वो आपको इसी एरर ही देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यूनिट से बिल्कुल गैस खत्म हो गई है तो फिर भी आपको ये यूनिट इसी एरर ही देगा। तो ज्यादातर यानी कि जो नॉन डीसी इन्वर्टर है उसमें फॉल्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जबकि जो डीसी इन्वर्टर है उसके कंप्रेसर के
और इसके अलावा अगर कोई और चीज फॉल्ट है, वायर खराब है या उसका आईपीएम खराब है, ठीक है, तो उसके अपने अलग से एरर कोड्स हैं, ठीक है, वो आपको यूनिट ज्यादा एफिशिएंटली आपको हर चीज के बारे में गाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन डीसी इन्वर्टर है उनमें सिर्फ गाइडेंस सिर्फ इसी तक ही रहेगी, क्योंकि इससे आगे उसको समझ नहीं आएगी कि इसमें और क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो वो इसी देखकर अपना काम कर देगा, तो उसको फिर जो है वो आप खुद से डिटेक्ट करेंगे कि अभी इसमें आउटडोर में क्या फॉल्ट आ रहा है, ठीक है जी। और दोस्तों हमने आपसे कहा था वीडियो के दरमियान में कि जब 1/4 के पाइप पर या डिस्चार्ज पाइप पर बर्फ आएगी तो वो कैसा होगा। देखें ये कुछ इस तरह हो जाएगा, पाइप बिल्कुल वाइट हो जाएगा, देखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यूनिट में गैस जो है वो कम हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में बगैर किसी टूल के, बगैर किसी उस्ताद के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त यूनिट में क्या सिचुएशन है और इसी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि